पर बड़ी तफसीलन बात करें। पाकिस्तान की सियासत बड़ी अहम और गर्म है इस पर भी। हज़रत सदीक साहब, बात यह है कि जी अच्छा हज़रत पहले क्योंकि हम बैठे हुए थे अब थोड़ा सा लेट आए, तो हम आपको इमरान खान का स्लाट सुनाते हैं। उन्होंने आज क्या फरमाया, बड़ा गुस्से में थे और कर भी वो क्लास से खिताब कर रहे थे। तो आज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी जो कानून तोड़ेगा वो उसको फ़ौरन मैं जेलों में बंद करूँगा और आम जेलों में, कोई वीआईपी जेल नहीं होगी। ज़रा सुनाएं क्या कहते हैं वो। ये पाकिस्तान की तबाही होगी, पाकिस्तान इसके बाद नीचे जाएगा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। अगर इनको एनआरओ देना है तो बेचारे गरीब लोग जो जेलों में घुसे हुए हैं उनका क्या कसूर है? उनकी तो लाखों की चोरों में बेचारे वो जेलों में पड़े हुए हैं, और ये अरबों की चोरी वाले कह रहे जी हमें माफ कर दो। तो आखिर में मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। और आप सिद्दीक साहब, वजह यह है कि चलो मान लिया कि अपोजिशन इस वक्त बड़े वो भी हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम बन चुकी है और उस फजल रहमान साहब उनकी क़यादत कर रहे हैं, और पहला जलसा गुजरांवाला की बड़ी तैयारियां और 18 को कराची में वो तैयारियां, लेकिन वज़ीर आज़म का लहजा तो नरम ही रहना चाहिए था। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब, माजरत के साथ पहला, लेकिन एक सिर्फ छोटी सी एक बात मैं सिर्फ सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। उस पर दे दे आप। सी पैक याद रखिएगा, इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी। मैं जब शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया मेट्रो ऑरेंज के हवाले से, आज पूरा प्रोग्राम सी पैक में करना था, लेकिन हुआ ये कि आपका ये मुल्क में भी जो होता है, ये सब छोटी सी सिर्फ एक बात करते हुए आप इस स्टेज के ऊपर प्रेसिडेंट का चाइना का ख़ास तौर पर ये ख़त लिखना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन पे चल रही है, और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिफ सलीम बाजवा साहब की कोशिश और काविशों की वजह से ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। जो नेगेटिव कैंपेन थी वो किल हो जानी चाहिए, जो हमारे यहाँ हमारे अंदर ही हैं मीर जाफर और सादिक जिन्होंने सी पैक को निशाना बनाया, वो अल्टीमेटली आगे की तरफ चल रहा है। अब अगला सवाल जो है, देखिए इमरान खान साहब देर आए दुरुस्त आए। देखिए ना, पहले दिन से लबो लहजा जो है, मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मॉडल टाउन में खिताब करते हुए कहा, साफ कह दिया उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना है, उन्होंने साफ कह दिया। अच्छा, हालांकि इस्तीफे देना था कि मौजूद रहते तो ठीक था, उन्होंने साथ ये भी चैलेंज किया देखेंगे सेनेट के इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर ये कहते हैं कि बगावत के मुकदमे कैसे बनते हैं। जरा लफ्जों को दोहराएं। आईने पाकिस्तान कहता है सेनेट के इलेक्शन होते हैं, ये कौन होते हैं? ये स्टेट को, ये स्टेट की रेट को खुला। सिर्फ सेनेट के इलेक्शन नहीं है, सेनेट एक चारों सूबों की एक जैसी नुमाइंदगी करती है, बहुत बड़ा इदारा है। देखिए, जहाँ तक इस्तीफा देने की बात है ना, इस्तीफा देने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस आगे जो धमकी जो है ना, देखते हैं सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे। ये तो आप आइन पे छोड़े ना, क्या होना है या क्या नहीं होना, आप तो सीधी सी धमकी दे रहे हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है, माहौल गर्म इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब, और वो फिर आप इल्ज़ाम मेरे पे लगाते हैं कि कैमरा में पाबंदी आपने जाके नवाज शरीफ की तकरीर और तशहीर पे लगा दी। आपने लगाई है? अच्छा, वो अब इश्तिहारी है ना जी, क्या करें अब। इश्तिहारी आपको पता है, इसहाकडार सब लोगों को पता है, आपने लगाया। इसहाकडार ये देखा, ये कोई नई ये कंस्पिरेसी गलत है। ये कहते हैं ना कि पता नहीं मैंने कोई शरारत की है। भाई 17 अप्रैल 2019 को इसहाकडार पर पाबंदी लगवाई थी, आपको याद होगा। अब कोई नई पाबंदी नहीं है, और ये वांगे दौर। देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। बगावत का मुकदमा मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक, क्यों ठीक हुआ? वो कहते हैं जी हमें किसी सजाई कोई नहीं हुई, कोई सबूत कहाँ है? भाई 2 अल अजीज़िया में, एवन फील्ड में, बाद में अल अजीज़िया में, 2 में, एक में 10 साल सज़ा, एक में 7 साल सज़ा, एक में, दोनों में 10-10 साल के लिए नाअहली हुई, जुर्माने अलहदा हुए। ये रिकॉर्ड अगर आप ज़रा समझें इन चीज़ों को, तो आपको समझ बात आ जानी चाहिए कि इशू है क्या। दूसरी, हम ये अब इसके बाद डाउट कोई नहीं, उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, उन अपीलों में भगौड़े या काउंटर के लिए इश्तिहार शाया हो गया, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया। दूसरा, वो इशू बात करते हैं कि इलेक्शन रिग हुआ है, इलेक्शन में धांधली हुई है। ये अभी कंप्लीट करें जो ये दहशत अपना जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ शाहदारा में मियां नवाज शरीफ साहब और 50 लोगों के खिलाफ, वो आज जो बन गई है GIT बन गई है, तो वजह यह है कि उसमें एक और भी पॉइंट है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, मसलन वो पर्चा जो दर्ज करवाया उसका तो फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को मिलेगा, बाहर वो सालम ले लेंगे। अच्छा देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करूँ, यही तो एक फ़र्क है
जो तकरीर और तशहीर किया बगावत के ऐसे ये इसको सियासी पनाह कह नहीं सकते हैं आप। जब किसी मुल्क के बारे में रिवोल्ट करने की बात हो रही हो तो कोई मुल्क भी रिवोल्ट जैसे मुकदमा में पॉलिटिकल असाइलम नहीं देता है, ये एक रिकॉर्ड की बातें हैं। और नवाज शरीफ का केस ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता कैदी हैं, कैदी की हैसियत में गए, 8 हफ्ते की इजाज़त मिली थी और 8 हफ्ते जब ख़त्म हो गए दिसंबर 2019 में, फिर गवर्नमेंट पंजाब ने फरवरी तक टाइम लगा लिया, फरवरी में जाके कह दिया कि जनाब मेडिकल ग्राउंड पे बेल नहीं देते हैं। तो उसके बाद अब तक जितना भी हैं तोशा खाना में, पहले एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौका 24 नवंबर तक दे दिया, 1 महीने का टाइम दे दिया, इसमें आ जाते हैं तो फबे नहीं आते। तो ये देखें ना जो अब आप फेस नहीं कर रहे, अदालती निज़ाम को फेस नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एब्सकॉन्डर को अच्छा नहीं समझा जाता। इश्तिहारी के हवाले से रेड जो हमारे यहाँ आपको पता है इंटरपोल जब रेड वारंट जारी हो जाए तो इश्तिहारी को सबसे पहले में ऐसे मसाले मौजूद नहीं ना, क्योंकि वो तो उसके इकानमी यहाँ से चलती है, यानी जो लोग मैं देखें यही फ़र्क है। देखिए देखिए जहाँ तक हसन हुसैन का, इसहाक डार का, हमजा का, अली इमरान का या आबिद शेर भी वहीं बैठा हुआ दबक के, वो सबका देखें तो उन सब के अभी उन सब के ना इनिशियल स्टेज पे केसेस हैं, वो मुजरम नहीं डिक्लेयर हुए। अभी वो वारंट अगर जारी हुए थे उनके, या वारंट जारी नहीं हुए थे, या वारंट जारी हो गए वो भाग गए और अब अदालतों से इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं और ट्रायल एंड एब्सेंशिया हो नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, पहली तो बात ये मैं क्लियर कर दूँ, वो तो बड़ा मुश्किल है बच के रहना। अब जैसे एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर होते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या हुकूमत बरतानी से कहेगी तो हवालगी बड़ा मुश्किल है कि इनकी हवालगी रोकी जा सके। दूसरा जो अमल है ना, जो बगावत के एलिमेंट में दूसरा, वो कहते हैं कि इलेक्शन किसी ताकत ने आकर इधर किया या उधर किया, जो मर्जी भी आप कह दें। बादशाह साहब आपको पता है 2013 के इलेक्शन में हम इकट्ठे थे, आपको याद होगा, बड़े इल्ज़ाम लगे और नवाज शरीफ साहब ने को 10 बजे करीब कह दिया हम जीत गए हैं। 400-450 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशन है। कोई इलेक्शन अगर चैलेंज करना हो ना तो इलेक्शन पिटीशन फोरम मौजूद है इलेक्शन के, मैं वही बता रहा हूँ 450। अच्छा कमाल की बात है इस दफा इस इलेक्शन में 90 के करीब है सिर्फ। कितनी है? अगर वाकई इलेक्शन रिग थे तो यहाँ 450 की बजाय 900 आनी चाहिए थी, 1000 आनी चाहिए थी पिटीशन। ऐसी तो कोई नहीं आई बात। और कई जगह ऐसा है मौलाना उन्होंने स्लोगन बना लिया ना। अब देखिए स्लोगन बनाने से यही तो फर्क है ना, इसीलिए तो बगावत कहते हैं। जब सेडिशन होती क्या है, ये ट्रीजन नहीं है। जो बगावत का पर्चा दर्ज हुआ है उसमें जाहिर कुछ रिटायर्ड जनरल हैं, आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म हैं, इसमें जब GIT बनती है तो कुछ लोगों को दरमियान से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि सुना तो सब ने। अच्छा किया एक बादशाह साहब, ये भी एक कंफ्यूजन है। रिटायर्ड जनरल अगर कोई है तो क्या उसको कोई पर लगे हुए हैं, कुछ सुरखाब के पर लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक फर्ज करें को इंग्लैंड का सदर है, इंग्लैंड का सदर ही है, वो पाकिस्तान में आके बैठता है और जिस जगह जुर्म हो रहा होता है वो इंटेंशनली वहां वो जुर्म का हिस्सेदार बनता है, तो पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तान पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उस पर अप्लाई करेगा। और वो यानी उसको आगे इस्तिस्ना है या नहीं है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है या नहीं है। स्टेट का ये नहीं है, स्टेट का हक है या वो कर सकती है। वो 196 ज़ाब्ता है फौजदारी के कॉन्टैक्ट। देखिए अब वजह है कि उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, वो देखा जाए तो FI की जुरिस्डिक्शन है। बाकी जितने भी हैं वो पुलिस की काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। अब ये सारी चीज़ों को सामने रख के अभी पर्चा दर्ज हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है, उसमें गालिबन CIA सरबराह आसिम इफ्तिखार कंबो हैं CIA के। अब वो बाकायदा गिरफ्तारियां करना है, बुलाना है, यानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर उर्दू समझते हैं, बड़ी अच्छी से समझते हैं, उन्होंने भी वो सारा कुछ देखा, उन्हें भी पता पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो बगावत है। ये अज़हर सिद्दीक़ साहब, बस चलो ये कल परसों की ये बातें चल रही हैं, हुकूमत मान नहीं रही और अपोजिशन बड़े गुस्से में है। मसला यह है कि क्या जो तकरीर की गई वो इस जुमरे में बगावत में आती है या नहीं आती? जिन्होंने सेकंड किया, जिन्होंने हाथ खड़े किए, क्या ये अल्फाज उसमें आते हैं कि नहीं आते? अच्छा मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, सेडिशन जो है ना, मैं कई दफ़ा आपको याद है हम और बड़ा बात करते हुए कहते होता है कि आईने पाकिस्तान जो है ना ये पश्तो में, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, सराइकी में दी जाए ना, इन सबको मजाक बनाया उन्होंने। आपने क्या पढ़ाया जाए? बिल्कुल पढ़ा, हम तो आपको पता कई दफ़ा इस बात को कहते हैं और बाकायदा हलफ जो है ना वो पढ़े इसको। यानी उनके जो लफ्ज़ों की अदायगी है और आके इल्ज़ाम लगाना, चढ़ दौड़ना, आपके सामने नहीं है कि कैप्टन सफदर ने गुजरांवाला में क्या कहा, घराव करेंगे, जलाव करेंगे। अब जिस तरह की जो बातें कर रहे हैं तो और बगावत क्या होती है, उकसाना तो होती है ना।
इंटिमिडेट किया है आपने। और दूसरा जहां तक अबैटमेंट, भाई आप साथ वहां शामिल हैं, आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अबैटमेंट और क्या होती है, चार लोग आपस में बैठे हो तो मशवरा कर रहे हो, बैठ के चारों ही चले जाएं वहां पर, और इस नीयत से पता हो कि ये काम करने जा रहे हैं, मैं बैठा हूं यहाँ मशवरा होकर ये काम कर रहे हैं। अबैटमेंट यही तो है। वो ज्यादा बात है, भट्टो साहब को अबैटमेंट में सजा हुई थी, वो केसला पूछ नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट तो आज तक वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अबैटमेंट में बाकायदा सजा हुई और पूरी दुनिया में सजाएं होती हैं। इस पर हम काफी बात कर चुके हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में सूबाई हो या वफाकी हो, अवामी नुमाइंदे वहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। जो मसलन जो ट्रेजरी बेंचों वाले होते हैं वो हुकूमत करते हैं, अपोजिशन जो है वो उन पर दबाव बरकरार रखती है कि भाई जो अवामी हकूक़ हैं, जो रियासत अवाम के लिए फ़र्ज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड आर्डर है, तो वो दबाव करती है। पूरी दूसरी दुनिया में तो शेडो कैबिनेट तक भी बन जाती है। ये बुरी बात नहीं।